नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कर्ण और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डॉट कॉम। आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ दो खास मेहमान साथ हैं। एक हैं जो तेज़ी से उभरते हुए बॉलीवुड के स्टार हैं और दूसरे वो हैं जो धारदार थ्रिलर फिल्में देने के लिए मशहूर हैं, कार्तिक आर्यन और राम माधवानी। थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर में। थैंक यू। जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि इस फिल्म का बीज, आइडिया वो किस तरह से आया था? जो ये आपसे मतलब बार-बार पूछा गया होगा। जी। नहीं, इट्स वी नो इट्स बेस्ड ऑन टेरर लाइव व्हिच इज़ अ साउथ कोरियन फिल्म और शॉर्ट कार्तिक फ़िल्म है वो शायद, नहीं वो फुल अडैप्टेशन है, वो रैप फुल फुल इट्स फीचर इंस्पायर्ड फ़िल्म है। बाय फुल फुल फीचर फिल्म है। एंड आई थिंक एवरीबॉडी नाउ नोज दैट। एंड कार्तिक और मैं बातचीत कर रहे थे काफ़ी सालों से कि पता नहीं कुछ 20-30 साल से हम बात कर रहे साथ में करना है, कुछ करना है। हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं इतनी तो उम्र है। नहीं है कार्तिक की, बट हम जब बचपन से वो बचपन से उम्मीद Exactly. थी एक दोनों की यही बनाना कि चाहते साथ थे। में कुछ नहीं, हम करेंगे। प्री कोविड टाइम से विच इज़ लाइक नाउ द न्यू वे दैट वी टेल प्री राइट, कोविड से हम बात कर रहे थे कि हमको कुछ कोलैबोरेट करना था। तो ये दिमाग में आया और ये सब हमने देखा तो हमने कहा कि चलो हम ये इस पे कोलैबोरेट करते हैं। क्या बात। अर्जुन पाठक का जो एम्बिशन है, जी। ओके, वो और इंडस्ट्री में बने रहने के लिए जो एम्बिशन है, दोनों में क्या फ़र्क है? कार्तिक आर्यन का आई थिंक अर्जुन पाठक किसी भी हद तक जा सकता है। कार्तिक मतलब मैं अपनी बात करूं तो मेरा एक मॉरल कंपस है। वो एक लेवल मतलब वो इतना टूवर्ड्स दिस साइड नहीं जाता। सो आई थिंक वो मेजर डिफरेंस है। बट फिर भी एक सिंपैथी आपको फिर भी अर्जुन पाठक के साथ रहेगी। वाक़ई वो तो मतलब हाँ ख़ैर हम लोगों ने फ़िल्म देखी है तो जी। समझ सकते हैं हम या लोग। विच लेकिन इज़ विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग कि राइट, एक ग्रे कैरेक्टर है, उसने कुछ लाइफ के चॉइसेस लिए जिसमें उसने कुछ खोया कुछ पाया वाक़ई, और उसमें एंड में फिर भी यू फील दैट दिस कुड हैपन टू यू इफ़ यू लूज़ योर एथिक्स, यू लूज़ योर मॉरल कंपस, इफ़ यू लूज़ योर उसूल, कि आपको भी ये हो सकता है। सो इट्स अ ट्रैजिक स्टोरी अबाउट अ फॉलन हीरो हु होल्ड्स अ मिरर अप टू सोसाइटी कि भाई आप प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको भी ये हो सकता है। राइट। तो मत अर्जुन पाठक वाली सिचुएशन कभी मतलब लाइफ में रही हो आपके सामने? उतनी मतलब क्रिटिकल नहीं, लेकिन ऐसा खुद पर से यकीन डगमगाना या फिर लगना कि यार अब सर्वाइवल के लिए तो कुछ ना कुछ बहुत बार स्टेप लेना होगा। जब मैं शुरुआती दौर में भी था, प्लस बिफोर एंटरिंग द इंडस्ट्री, उसके टाइम पे जब स्ट्रगल कर रहा था, तब कई बार ऐसा लगता था कि पैक कर लूँ क्या सामान, और क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा, जब पहली फिल्म भी हो गई थी, 2-3 फिल्में हो गई थी, लेकिन एक सस्टेनेबिलिटी क्या नहीं पता था कि कितना सस्टेन कर पाऊँगा आगे। तो तब भी एक डिलेमा आता था कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। काफ़ी टाइम तक मेरे साथ ये बहुत फ़नी चीज़ है कि सीरियस भी है एक्चुअली कि मेरा नाम लोगों को नहीं पता था, इन टर्म्स ऑफ कि वो मोनोलॉग, वो लंबे डायलॉग बोलता है वो वाला लड़का, वो वाला एक्टर। तो वैसे करके ही लोगों के ध्यान में आता था। कभी भी कार्तिक दिमाग में नहीं आता था। वो सोनू टीटू के बाद हुआ, आयरॉनिकली, जिसका टाइटल बोलने में लोगों को प्रॉब्लम होता है जिसका नाम बोलने में। तो उस फिल्म से मेरे को बहुत ऐसा पहली बार ये हुआ। लेकिन तब तक ये एक एक बहुत डिलेमा चलता था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, कि क्या मेरे अंदर कुछ ऐसा, वो सवाल आते थे, लेकिन उसका जवाब हमेशा था कि यार मैं नहीं, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। तो आई थिंक सही अपॉर्चुनिटी आएगी और एंड वो क्लिक होगा। तो वो एक होप हमेशा थी, एक पेशेंस था बहुत मेरे अंदर, उसने मेरे को हमेशा से यहाँ तक लेकर आया है। ओके। और उस दौर में मतलब कौन थे जो आपको मतलब ऑक्सीजन दे रहे थे कि मतलब नहीं बेटा टेंशन मत लो, अपना टाइम आएगा। आई थिंक जब जब फिल्म लाइन में मैं आ रहा था इंडस्ट्री में, तो तब मेरे फैमिली को भी मैंने नहीं बताया था उस टाइम कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि
मैं ग्वालियर को बिलोंग करता हूँ, ग्वालियर से सब छोड़ के यहाँ पे आना वो feasible नहीं लगता, और वो ऐसा साउंड करता है कि एक बहुत नुकसान वाला काम ज़्यादा लगता है rather than क्योंकि आई डेंट नो एनी वन इन द इंडस्ट्री, तो मैं वहाँ से यहाँ पे एक जर्नी लेना ग्वालियर से मुंबई बहुत अनरियल लगता है विदाउट हैविंग एनी बैकअप। तो तब तो मेरे पास ऐसा कोई ऑक्सीजन नहीं था इस इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे फिल्में करना, जब मेरा कुछ फिल्में हुई, तो ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम तक कुछ ना कुछ दोस्त बनाए जिनके साथ ये चीज़ें होती थी, शेयर करता था, डिस्कस करता था। लव सर भी जिनके साथ मैंने पहली फिल्म की, 4 फिल्में हमने साथ में की, और उनके साथ भी बहुत डिस्कशंस करता था। उन्होंने भी डेब्यू किया था उस फिल्म से हालांकि, तो वो दूसरे दोस्त भी बने मेरे यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स उनके साथ शेयर करता था, लेकिन वो जब तक क्लिक नहीं करता, जब तक क्लिक नहीं करता, वो क्लिक करता है तो इट बिकम्स कि अच्छा यही तो था। तो बट तब तक सबसे डिफिकल्ट लगती है, और फिर ऐसा लगता है एक थिन लाइन होती है डिफिकल्ट और इजी। इट्स एज गुड एज कि अच्छा इतना सही था, या अच्छा इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू कन्वर्ट इनटू। तो या वो आई थिंक टचवुड अभी एक एक सिनेरियो में हूँ जहाँ पे सब अच्छा लग रहा है, सब चीज़ें अच्छी चल रही है। राइट, डेफिनेटली। और कभी इस फिल्म के दौरान मतलब जहन में आया, या कभी कार्तिक ने भी कहा कि इनके चाहने वाले वो मोनोलॉग तो चाहते हैं हर बार? जी, उसने कहा कि गाना भी चाहिए, उसने कहा उसको डांस भी चाहिए, तो एग्जैक्टली कॉमेडी भी चाहिए था। तो मैंने तो बोला यार ये ऐसी पिक्चर में तो हम कैसे कर सकते हैं कार्तिक। स्पीच ही सही, एक लंबा स्पीच सिस्टम को लेकर या फिर अपने एम्बिशन को लेकर अर्जुन पाठक दे सकता था या नहीं आखिर में? I don't think that we make films saying that राइट। this is what the actor does and therefore that is what is needed. At least when we are talking, I don't know about other filmmakers, but we don't talk like that कि अच्छा you are known for monologues को आपको ये करना ही है। इनफैक्ट सर ने मुझे दिया था Yeah. एक ऑप्शन, Correct. पता नहीं चेक करने के लिए किया था या क्या था, बट देयर वाज एन Yeah, there was ऑल्टरनेट an alternate जो ending. Yeah. हाँ ही थॉट एंड ही वाज रियली प्लीज्ड एट दैट टाइम कि आई टोल्ड हिम कि सर ये इतना आप खुद क्या करना चाह रहे हैं, यू नो कि इतना लंबा हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, और इट वाज अप टू हिम, ही डिसाइडेड ऑन सेइंग कि नहीं, मेरे हिसाब से तो बिना बोले ज़्यादा बेटर रहता है जितना कम। लेकिन एक बार हम दोनों एक बार सोचते भी हैं, सो यू ऑल्सो सी कि एक दिन क्या लगता है, कि क्या इतना सब बोल के तुझे कैसा लग रहा है एज अर्जुन पाठक। एंड आई थिंक मेरे को भी जब पहली बार वो, एंड वी हैड अ Yeah. लॉन्ग सेलिब्रेट लाइक अ थिंग जो पुनीत ने लिखी थी, जो राइटर है फिल्म या के। मेरे And, दोस्त हैं वो। अच्छा। हाँ He's अरे done बहुत such a great job and solid also the writer है। lyrics also क्या खोया क्या पाया उसने। कमाल वो Fantastic thought. रहता। Fantastic. बहुत He's हाँ very talented. थॉट प्रोवोकिंग राइटर है वो। Yeah. ओके। एंड काफी क्रांतिकारी भी हैं। तो उन्होंने काफी अच्छा फिल्म Right. में लिखा है सब कुछ। सही सही। सो ये था But you know movies में बोलते show don't tell. एग्जैक्टली। तो अगर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तो क्यों बोले? अगर दिल में हो गया, because sometimes by saying it you may be giving the information, but जब तक दिल में छुआ नहीं, and till you don't feel it in your heart, and that is why the film at the end I'm presuming that you feel it. It's not about us telling you, because वो तो जो बिल्कुल, दिल spoon की feeding बात हो जो जाए। है वो बोलनी नहीं चाहिए। सही। वो फीलिंग से आती है कम्युनिकेशन। फिल्म में मैं बहुत बोल रहा हूँ। वाकई। तो मतलब 7 कैमरा सेटअप के अलावा, ठीक है, Sometimes 10. या समटाइम्स 10 कैमरा होते हैं सर बहुत बार। 10 कैमरा मतलब बहुत ज्यादा है। उसके अलावा और क्या तैयारियां की आप लोगों ने कि ये फिल्म 11 दिनों के अंदर शूट कर लिया आप लोगों ने? ये मैं एक बार बताता हूँ। ग्रेट। ये एक्चुअल में आई थिंक ये वे ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कोई कर सकता है। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम, जिस तरह, नॉट द नंबर ऑफ डेज, उसको भूल जाते हैं। नंबर ऑफ डेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द वे ही मेक्स हिज फिल्म्स, जो रियलिज्म है उसका और जो ट्रांसलेट होता है एट द एंड ऑफ द डे।
वो यही कर सकते हैं जिस तरीके से 10 कैमरा हैं वहाँ पे एक एक्टर के सामने, लेकिन एक्टर को पता भी नहीं है कि कैमरा कहाँ है। और ये एक्शन नहीं बोलते कभी, हमेशा आप लोकेशन में पहुंच जाओ, आप अपने पोजीशन में बैठ जाओ, पोजीशन बता दी जाएगी। उसके बाद वेन एवर यू आर रेडी, जस्ट स्टार्ट द सीन। एंड ही डजंट से कट, ही डजंट से एक्शन, इट्स जस्ट हाउ द फिल्म वाज मेड। वी शॉट फॉर लाइक 8 to 10 hours अ डे, जो नॉर्मल जो भी टाइमलाइन होता है ना, कभी हेक्टिक नहीं लगा काम करना। प्लस एवरीबडी ऑन सेट was so happy and they were also वो एक आइडिया होता है ना कि ये यूनिक फिल्म बन रही है, और ऐसी फिल्म मेकिंग आई थिंक पता नहीं कब मौका मिलेगा वापस से इसका पार्ट होने का। तो ये एक मौका था सबके लिए, नॉट जस्ट फॉर एक्टर्स, फॉर एवरीवन आई थिंक, फॉर अ डीओपी ऑल्सो टू डू समथिंग लाइक दिस, फॉर अ म्यूजिशियन, फॉर एडिटर राइट नाउ, एंड एवरीबडी फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पैंडेमिक के मेन टाइम पे जब बहुत मिलना एक दूसरे से सबसे ज़्यादा मुश्किल था, उस टाइम पे ये प्लानिंग की गई थी। एंड आई हैव टू गिव इट टू अमिता माधवानी, को प्रोड्यूसर जो हमारी हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक पूरा होटल को ब्लॉक किया था। उस होटल में 300 लोगों को ठहराया था। एक दूसरा ब्लॉक था उस होटल का, तो उस ब्लॉक के लोग इस ब्लॉक पे ना आ पाए, या इस ब्लॉक के लोग अपने शूटिंग लोकेशन पे जा पाए, उसके लिए एक ब्रिज बनाया गया था पैंडेमिक के दौरान, कि वो ब्रिज उस दूसरे ब्लॉक को ब्लॉक ही कर देता है, तो कोई भी बाहर का इंसान अंदर नहीं आ सकता। सो देयर वाज अ सेपरेट ब्रिज व्हिच वाज मेड बाय आरएमएफ, बाय आरएसवीपी ऑफ कोर्स, सो द होल टीम। एंड इट वाज ब्रिलियंट, मतलब जो आंखों के सामने हम देख रहे थे उस टाइम कि ये क्या क्या हो रहा है। हम किसी से मिले नहीं थे। पहले दिन जब मैं मिला था तो एक फेयरवेल स्पीच, या एक स्पीच जैसा होता है। 300 लोग सब जो जो इन्वॉल्व, जो उस होटल में रह रहे थे, वो पहली बार, सब 2 बार डबल टेस्टेड लोग थे, सब 300 चेयर्स थी, सब लोग बैठे थे, और हम लोगों ने स्टेज पे जाके उनका प्रोत्साहन किया था कि हम फिल्म बनाएंगे और बहुत अच्छे से बनाएंगे, ये एक यूनिक फिल्म बन रही है एंड यूनिक तरीके से बन रही है। तो सब इस बात को एकदम एक धमाकेदार फिल्म बनाते हैं। आई थिंक वी हैव द वीडियोज एंड ऑल, या जहाँ पे ये सब हो रहा था। तो बहुत अलग लेवल ऑफ प्लानिंग थी जो इन्होंने की और इनकी टीम ने। वाकई। और जैसे इस फिल्म की टैगलाइन भी है कि जो कहूँगा सच कहूँगा, और चैनल का नाम भी है भरोसा भरोसा 24/7। 24/7, राइट। आपकी ज़िंदगी में, आप दोनों की ज़िंदगी में ऐसे कौन से लोग हैं जिन पर आप लोग आंख मूंद कर भरोसा अभी भी करते हैं, नंबर एक। और नंबर दो, मतलब चूंकि आप दोनों मतलब काफ़ी लोकप्रिय हैं, पैसे वाले हैं, तो आपके मतलब पैसे वाले। पैसे वाले हैं, तो मतलब आप दोनों के गुड बुक में कोई भी आना चाहेगा, तो आप क्या मतलब क्रॉस चेक करते हैं कि यार ये बंदा किसी बिना किसी मतलब स्वार्थ के आ रहा है। सर आप बोलिए। आप पैसे वाले हैं। ट्रस्ट मैं पैसे वाला है नो। पैसे वाले हैं, नहीं बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। आ, हम एक 2 बेडरूम के घर पे रहते हैं। He leads a simple life. जाली That's जाली true. वाला लिफ्ट है, लॉबी नहीं है बिल्डिंग में, हाई राइज टावर में नहीं है हम। बट दी एक मिडिल क्लास सोच है। जब हमने नीरजा बनाई तो एक जर्नलिस्ट ने पूछा, लगता है आप डिसेंट लोग हैं, तो दैट वर्ड आई लाइक अ लॉट। एंड भरोसा जो चीज़ जो है ना, इट्स हैज़ टू बी वेरी फ्रैजाइल, नहीं कि फर्स्ट यू हैव टू अर्न इट, after you earn it you have to keep earning it. नहीं, You have to keep proving it. सामने वाले को आप कैसे क्रॉस चेक करते हैं कि यार ये बिना किसी मतलब हिडन एजेंडा के या हिडन उसके आया है, ये या फिर नहीं कर सकते इसको? Yeah, you can't. check. You can't. You can't. You can't do you like कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार अच्छा इसके साथ काम करे तो मैं किसको मैं फ़ोन करता हूँ कि अच्छा वो कैसा है, आदमी कैसा है, उसका वातावरण कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है. I do that sometimes, but then I realize that I'm also putting the other person in a situation कि वो भी अच्छा, now what if that person can't tell me the truth? Because sometimes I've been put in that position. आपको क्या लगता है कैसा है? Now I don't know because I don't want to take somebody's job away.
So I'm also put in a position where I don't know how what to say. अच्छा ये DOP कैसे लगता है आपको, कैसा है उसका behavior, कैसा है उसका attitude, कैसा है. And so I also don't like being put in that position because I don't. There are, what happens is that it's got to do with connection, it's got to do with energy, it's got to do with relationship. कभी कभी आपको लगता है कि मुझे I don't have भरोसा on him, but some people, other people do have भरोसा on him. भरोसा होना, yeah. And so I think that is relative. It's a relative term. Trust is not an absolute term. It's a relative term. It's an individual term. And I think that in that trust, that one thing I know is that when I'm working with people, Right. there is also different kinds of trust. एक creative trust होता है, और एक human trust होता है, और एक पैसे की trust होता है, और एक relationship की trust होता है. तो why should we make trust into an all 360-degree word? Yeah. So when I'm working with people, I try and see how there is creative trust. That is very, very important for me, because otherwise, if there is creative power play, if there's creative politics, Right. then we are in big trouble. तो फिर ये पिक्चर नहीं नहीं बनेगी. कर सकती है। और जब मतलब टीम वर्क है फिर। Exactly. Without that creative trust, and creative trust is a daily earning. Right. और हार्दिक जैसे मतलब हाँ बस जल्दी कर रहा हूँ मतलब जो पिछले साल हम लोग गुजरे पैंडेमिक से, ठीक है, तो हर हाँ. कोई मतलब पर्सनल और करियर को लेकर के तनाव से गुजरा, कंट्रोवर्सीज में भी मतलब रहे जाने अनजाने में. आपने मतलब कैसे खुद को मजबूत रखा, रॉक सॉलिड रखा? आई थिंक पैंडेमिक के टाइम सबके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था, पर्सनली प्रोफेशनली बहुत कुछ चीज़ें देख रहे थे सब. एंड one thing that kept, of course, that kept me intact was my family. And बहुत पावर है फैमिली में. आई मीन ये बहुत इजीली वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, बट है, आई एम रियली रियली लकी टू हैव माय माय मॉम, माय डैड एंड माय सिस्टर. एंड आई एम रियली, जो भी मुझे कई बार मैं जैसे अभी बोल रहा था कहीं पे, मैंने इंट्रोस्पेक्ट कई बार लाइफ में किया ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो. आई हैड वन ऑफ माई बेस्ट मोमेंट्स ड्यूरिंग दोज लॉकडाउन बिकॉज मेरी फैमिली मेरे साथ थी उस टाइम. और आई थिंक वो जो फैमिली का एक पूरा शुरुआत से मेरे बचपन से लेकर आज तक एक मैं उनके साथ ही मैंने अपने सारे मोमेंट्स शेयर किए. लेकिन ये बीच में कुछ साल मैं उनके साथ नहीं था जब वो ग्वालियर में थे और मैं यहाँ था. थैंकफुली वो प्री कोविड टाइम में मेरे साथ यहाँ पे आ गए थे रहने. एंड नाउ दे आर विथ मी, ओनली स्टेइंग विथ मी. तो वी आर टू स्टेइंग टुगेदर. सो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक रॉक सॉलिड बनाए मेरा ऑक्सीजन रहा है हमेशा. क्या बात है. और ओटीटी से हम बस एक दो सवाल. ओटीटी से हम लोग करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं, नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो या और भी मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म हैं. मगर जो 100 करोड़ क्लब है या 200 करोड़ क्लब है, तो वो डील भी होती है या नहीं? मतलब अगर सपोज दैट कि स्त्री फिल्म आई थी, तो वो 24 के अंदर की बनी थी, 24 सीआर के अंदर. लेकिन उस फिल्म ने चूंकि सिनेमाज में रिलीज थी, सिनेमाज खुले थे, 150 करोड़ से ऊपर किया था. लेकिन ओटीटी पर शायद वन टाइम डील ही होती है कि भाई हमारी फिल्म 40 की है, हमने आपको 80 में दी या 100 मतलब 60 में दिया. उसके बाद शायद पैसा होता है या नहीं होता है, या 100 करोड़ क्लब, 200 करोड़ क्लब, वो कैसे होगा? आई थिंक एक हम बहुत ही एक अच्छे फेज में गुजर रहे हैं जहाँ पे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड थिएटर्स दोनों साथ साथ चल रहे हैं. और कंटेंट लाने के लिए हमारे पास ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं अब. आई एम सेइंग थिएटर्स आल्सो एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आल्सो. तो जब ये एक कंटेंट जब बाहर लाना होता है, आई थिंक हम वो फेस को पार कर चुके हैं जहाँ 100 करोड़ और 200 करोड़ की बात करते हैं हम. एक तो पहली कंटेंट की बात कर रहे हैं अभी, दूसरा दोनों ही जगहों पे एक अच्छी फिल्म का प्रॉफिट होना ही होता है. हेडलाइंस के नाम बदल जाते हैं, लेकिन उसका मीनिंग वही होता है. यू नो, तो वो अब चाहे यहाँ पे अगर हमने एक फिल्म फलाने पैसे में बनाई है
और उसकी जो सेल्स हो रही है वो फलाने नंबर्स पे जा रही है, वो कई बार बहुत क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है, और कई बार उसकी मेकिंग जिस तरीके की, क्योंकि अभी सब प्लेटफॉर्म्स देख कर भी फिल्में लेते हैं, राइट। एंड वो इस एंड इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द कंटेंट ऑफ द फिल्म। तो इसकी मतलब है कि वो एक वाइडर ऑडियंस देखना चाहती है वो फिल्म, इसलिए वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने वो फिल्म ली है राइट। और इस फलाने प्राइस में ली है। तो वो एक बहुत बड़ा एक प्रोड्यूसर्स के लिए, एंड हम स्टार्स के लिए। फॉर एक्टर्स, फॉर डायरेक्टर्स एंड एवरीवन, आई थिंक इट बिकम्स अ थिंग गुड, कि एक वैल्यू आप उनको दे रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि आप, और वो भी आपकी एक वैल्यू अपने उसमें यूज करना चाहते हैं। एंड रहा सवाल थिएटर्स का, तो थिएटर्स का अगेन वो जो क्लब है कि ये इतना पैसा कमाया इतने वीक्स में, तो वो एक अलग बॉल गेम है। लेकिन दोनों ही, मैं वो बोलूँगा, वो अगेन वो ये या ये नहीं है, ये दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, हम्म। और दोनों का अपना अपना, अगर आपका कंटेंट सही है तो दोनों जगह आपका फायदा है। Also, I think it's a return of investment game. Eventually, all of us will only get to work again Exactly. if we give a return of investment. Whether it's in people, so therefore on Netflix, on OTT, number of people who will subscribe, the number of people who will, or the number of people who will come and see the film. It's the same thing. As long as I can, and Karthik can, and any director, any actor can give you that return of investment, then I think we will continue getting work. बिल्कुल। The day that we don't give return of investment, हमारा काम, they'll say it's not worth this. राइट। नहीं, तो Eventually मतलब it's यहाँ that. सवाल मेरा ये था कि मतलब यहाँ वन टाइम रिटर्न है, या जैसे सिनेमाघरों में है Right. कि अगर फिल्म चली 4 हफ्ते, 3 हफ्ते, 5 हफ्ते, So the way the business runs right now, राइट, it is a one-time return. रिटर्न। But as we go along, because it is in some ways it is a new business. So as we go along, we will then, and also there are different kinds of deals. So therefore there are deals which are one-time deals. There are deals which are okay only for 2 years. There are deals which are in perpetuity. So that depends on the on what Kind of deal. the kind of deal, the kind of agreement, what is needed, who's in power. So there are many ways that you can actually decide how you want to conduct the business. डेफिनेटली। ओके, एंड इंटरव्यू के आखिरी चरण में हम लोग हैं। मेरे फर्स्ट कॉलम है वन लाइनर आंसर्स, ठीक है। फर्स्ट स्कूल। स्कूल। स्कूल? हाँ, आपका मतलब नाम। अच्छा, नाम मेरे स्कूल का हालांकि मैं पूरे टाइम एक स्कूल में, मतलब मैं 4th स्टैंडर्ड से पूरे टाइम तक एक ही स्कूल में था, जो सेंट पॉल्स था। बस उसके पहले मैं एक स्कूल में था जिसका नाम टाइनी टॉट्स था। एनी थॉट्स? टाइनी टॉट्स, Tiny दैट Tots. वाज माय फर्स्ट स्कूल। I come from St. Peter's, Panchgani. डेफिनेटली। कॉलेज फर्स्ट? एक ही कॉलेज, डीवाई पाटिल कॉलेज, नवी मुंबई। I had 2 colleges. I had Lala Lajpat Rai and I had Sydenham. Yeah, junior and then yeah. फर्स्ट झगड़ा कभी, मतलब वो बचपन वाला, जवानी वाला, मतलब जवान है अभी आप लोग दोनों। फर्स्ट झगड़ा मेरा, जो बहुत झगड़ा हुआ था, वो आई थिंक स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में, बिकॉज हम लोग वहाँ पे बेसिकली, हमारे स्कूल में ये होता था कि वो कि किसी ने कुछ एब्यूजिव वर्ड यूज़ कर लिया किसी 2 दोस्तों के बीच में, तो यू हैव टू कंप्लेन। तो मैंने किसी की कंप्लेन कर दी थी इस बात पे कि ये बोला। इसने किसी को अब्यूज़ किया। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्चुअल फाइट, क्योंकि वो बाद में आके मुझे अब्यूज़ करने लगा था, तो मेरी लड़ाई हुई थी उसकी। And I actually I don't recall my first jagda. क्योंकि फर्स्ट? मतलब ये बहुत ही, Yeah, exactly. ये तो I don't ऐसे नहीं, recall आपके it. तो नाम कुछ में भी ही हो नाम है, सकता तो है। आप झगड़ा करने वाले नहीं। बिल्कुल। झगड़ा करता ही नहीं हूँ। करते नहीं। फर्स्ट क्रश? Oh. Meeta Madhwani is my co-producer. ओह, She's my first crush. Exactly. Otherwise, he'll be crushed. डन, या। फर्स्ट क्रश, फर्स्ट मतलब मैं जनरली वैसे क्रश बोल देता हूँ। फर्स्ट करीना कपूर।
That's फर्स्ट इतना वो नहीं होता, कौन सी क्लास में थे आप उस वक्त? इसीलिए मैं नहीं बोल रहा था But yeah. फर्स्ट बस फर्स्ट सैलरी डन 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 मेरे इट वाज फॉर एन एड, और मैं उसमें वो क्लैप बोर्ड लेके खड़ा था जिसमें कुछ लिखा था, एंड एक और ऐसे 5-6 लोग थे हम कौन सी जिसमें फिल्म थी? मतलब वो चैनल है, अच्छा, अच्छा। तो चैनल का मैं नाम नहीं, बट एक चैनल का ऐड था, प्रोमो होता है, और उसमें मतलब हम एक सेंटेंस बना रहे थे, तो उसमें से एक वर्ड मेरे पास था, तो मैं भी एक आता है लड़का, फिर दूसरी लड़की, फिर एक लड़का, फिर तो वन ऑफ दोज, तो मैं उसमें एक आता हूँ, तो या आई गॉट like how much, 1800 for that. Yeah, it is. So that was my first one. I've got the Xerox yet of the check because it was my first ad. same. Yeah, मैं अभी तक है वो फाइल में मैंने रखा है. It was for 10,000 rupees for the whole ad, not just for me. घर है, गाड़ी है, बंगला है, हाँ। सब कुछ है, माँ भी है. माँ भी है. माँ भी है. हाँ. गृहस्थ आश्रम में कब प्रवेश कर रहे हैं? ओ गृहस्थ आश्रम. जब 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 कोई हाँ मिल जाए तब. अभी अभी तलाश जारी है. अभी मतलब ऐसा सोचा नहीं है, अभी थोड़े वक्त बाद सोचूंगा तो फिर उसके बाद, लेकिन ऐसा कोई टाइम फ्रेम मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि कब करना है शादी या कब नहीं. तो फीमेल फैंस को सर कह आपको सकते कब हैं शादी कि हम करनी? लोग राइट. तो अब हाँ. जी हाँ, अब हम इसे रैप कर रहे हैं हाँ. समय की बाध्यता के मुताबिक. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक भास्कर Thank से you जी. जुड़ने के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू, और ढेर सारी मुबारकबाद है आपकी फिल्म के लिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक थैंक यू मैं, थैंक यू. यू.